जय हिंद दोस्तों मैं हूं विनीत गुज्जर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत गुज्जर रिएक्शन। अच्छा दोस्तों, पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया में बॉस कह दी। ठीक है, मैं आज रिएक्ट करने वाला हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी की पाकिस्तान की वीडियो है। तो देखो पाकिस्तान क्या कह रहे हैं। ये वही लड़का है जिसने पीएम मोदी की तारीफ कर दी थी और इसका हाथ तोड़ दिया था। पहले वीडियो देखिए दोस्तों, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन देता हूँ और इन्हें जवाब भी देना जरूरी है और आप भी कमेंट में इन्हें जवाब जरूर दीजिएगा। जबरदस्त होने वाली है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अली भाई। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इनके फेवरेट लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया में आज उनके चर्चे हैं। इंटरनेशनल मीडिया उन्हें कवर कर रहा है। कभी किसी कंट्री में जाते हैं वार्म वेलकम किया जाता है, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो पहुंच हुए जाते हैं, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो आसमान पे नाम लिखा जाता है। आखिर क्या वजह है, ऐसा कौन सा जादू है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कर चुके हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे आबिद अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम। तो ये बताएं आपका हाल क्या है। आपकी जो कंडीशन थी बहुत मैं तब परेशान हुआ, अभी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, क्या कहना? देखिए हाल की सबसे पहले आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत है कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन बॉस तो जो है ही। सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से पूरी अपनी ऑडियंस से पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है। इंडियन एजेंट। इंडियन एजेंट इंडियन एजेंट जो है ना वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब जापानीज पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट। इंडियन एजेंट है ना वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ पपुआ। country है, उनके पपुआ। प्राइम मिनिस्टर उनके पैर छू जी, अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा पूरा जो है ना वो इंडियन एजेंट है और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला। या ना मेरे को भी मैसेज आबिद दिया अली इसने। सच बोला। और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, वहाँ आसमान पे नाम लिखा जी सर, जाता है। वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें। यार उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में वो आपने शायद सुनी हो कि उन्होंने बोला है मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी दी बॉस। उन्होंने बॉस बोला है तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट। इंडिया जी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन जी एजेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले ही थप्पा लगाया है। और आप करते क्या हो, जो इंसान आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, एक सच बताना चाह रहा है, मुझे किसी से क्या लेना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं तो सच बोल रहा हूँ ना अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे। तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये बताएं सर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के। मुझे बताएं देखिए अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने पता क्या स्टेटमेंट नहीं मुझे मुझे सिग्नेचर चाहिए। आप बहुत हाँ हाँ हाँ, ये मैंने सुना ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी साहब का। क्या पॉपुलर हैं यार वो। अब अब देखें वो क्यों करते हैं, उनकी तारीफ क्यों करते हैं कि उन्होंने अपने इंडिया की तरक्की की है, आम सिविलियन का फायदा किया है, इंडिया को कहाँ से कहाँ वो लेके गए। ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। अभी आप देखिए इंडिया की स्टडी की, मैं अभी पिछले दिनों आपका ही इंटरव्यू सुन रहा था और एक फीमेल के साथ था आपका इंटरव्यू। उसमें वो क्या बता रही हैं कि दुनिया में पता नहीं 5,000 के 500 कंपनी हैं और उनमें मोस्टली सबसे ज्यादा सीईओ इंडियंस हैं। यानी कि स्टडी में दुनिया में सब मल्टीनेशनल कंपनीज में जी हाँ जी इंडियंस हैं। और दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इंडियंस ही हैं। फिर वो लोग तरक्की क्यों ना करें, वो लोग अपने मुल्क को डेवलप क्यों ना करें, उनका स्ट्रक्चर अच्छा क्यों ना हो। और एक जगह पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपका ही, उसमें मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सड़कें जो है ना इंडिया से बहुत अच्छी हैं। यार आप शेम करें, थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, थोड़ी स्टडी कर लें। बनवाते हो अपना ऐसी बातें करके। वो इंडिया है भाई, उसे इजी क्यों ले लेते हो आप। वो अच्छा, इंडिया है।
और बड़ा अहम सवाल है कि पूरी दुनिया मतलब सुपर पावर है अमेरिका, दुनिया मान रही है अमेरिका को कि वो सुपर पावर है, वो ये कैसे नजर आते हैं ऑटोक्रात चाहिए। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ पे फाशिस्ट गवर्नमेंट है इंडिया में, वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी है। हम लोग अगर सुपर पावर मान रहे हैं, जो इस टाइम दुनिया में सुपर पावर है, रशिया के इतने बेहतर रिलेशन है, इसके अलावा पपुआ ये वो बहुत से कंट्रीज हैं, हमें मानने में क्या इशू है, मतलब क्या इशू क्या है? अपनी, लेट्स सपोज अगर यहाँ से कोई स्टेटमेंट चली जाती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, क्या होगा? देखिए वो होता ये है कि हम तारीफ कर नहीं सकते। तारीफ इसलिए नहीं कर सकते कि हम डरपोक लोग हैं। हम लोग डरते हैं कि हम सच बोल देंगे, सच कह देंगे और अपने ऑपोजिट जो हमारे मुखालिफ है उसकी तारीफ, उनकी तारीफ हो जाएगी, दुनिया में लोग उन्हें अच्छा कहेंगे, और लोग ये भी पब्लिक कहेंगे। पब्लिक वोट नहीं देगी। पब्लिक हमें वोट भी नहीं देगी। और दूसरा ये देखिए, अभी आपने कहा कि मजहबी इंतहा पसंदी इंडिया में लोग कहते हैं कि है, मैं पाकिस्तान का ये वो नैरेटिव है, लोग कहते हैं ना। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मजहबी इंतहा पसंदी होती ना, तो जहाँ पे मोदी साहब इलेक्शन हारे हैं वो 60% हिंदू हैं, 40% मुसलमान हैं सिर्फ उधर। तो मोदी साहब कभी भी इलेक्शन ना हारते अगर उनको इंतहा पसंदी कर्नाटक। जी हाँ। तो मोदी साहब उधर इलेक्शन हारे, उसका मतलब ये है कि वो पीसफुल लोग हैं और वो सच के साथ चल रहे हैं। अगर कोई जीता है तो उसे अप्रिशिएट किया मोदी साहब ने भाई। डेमोक्रेसी के जी हाँ। ऊपर believe करते हैं। अच्छा, ये पहले तो मैंने बता दूं क्या नाम है, वहाँ 60% हिंदू नहीं है भाई, वहाँ है हिंदू कम से कम 85%, ठीक है। और दोस्तों पहले इस वीडियो को मैं आगे शुरू करूँ उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इन्हें जवाब देते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो, मेरे ज़हन में आ रही थी, अभी G20 के लिए चाइना ने मना किया, सऊदी अरेबिया ने मना किया। मुझे हाँ जी, अब मुझे बताइए 3 कंट्री से G20 को फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला जी। और भाई G20 से ऊपर है G7, वो अगले G7 की मीटिंगों में जा रहे हैं। वो आने वाले टाइमों में उन्होंने G7 का मेंबर बन जाना है और वो बन के दिखाएंगे आपको, क्योंकि दुनिया के पावरफुल लोग हैं, वो पैसे वाले लोग, अमीर लोग हैं ना। अब एक अमीर आदमी का गरीब आदमी के साथ कंपेयर कैसे बनता है? अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये बात करते थे इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है। ओ भाई आप गरीब हो, आप कर्जई हो, आप भिखारी हो, मतलब हम सब यार हम भिखारी हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमारा हम भिखारी हैं, तो मुझे ये बताइए कि हमारा कंपेयर एक अमीर कंट्री के साथ जो दुनिया के 5वें नंबर पे वो आई हुई है, हमारा कंपैरिजन नहीं है। अब हमें देखिए स्टडी की जरूरत है, हमें उनसे सीखने की जरूरत है। अब हमें उनसे सीखना चाहिए और उनकी पॉलिसीज को देखना चाहिए कि क्या पॉलिसीज थी, क्या मोदी जी ने किया, कैसे वो ऊपर चले गए। हमें वो देखना, अब दुश्मनियों से हमें बाहर निकलना है। हमें ये कंसेप्ट यानी कि किस फील्ड में इंडिया पाकिस्तान से आगे है या किस फील्ड में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, हम इंडिया को कैसे हरा सकते हैं, कैसे, ये चक्कर से इंडिया खत्म का होना चाहिए, दिमाग, आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया के पढ़े लिखे लोग, इंडिया के इंजीनियर्स का दिमाग कितना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। मुझे इंडिया से एक वीडियो किसी ने सेंड की, दोस्त ने। उसमें तरबूज, जो जिसका आजकल सीजन है तरबूज का, ग्रीन कलर का तरबूज होता है, उसे खोलें तो अंदर से रेड कलर का निकलता है। आप यकीन करेंगे इंडिया ने येलो कलर का तरबूज बना दिया बिल्कुल, है। वो उसे खोलेंगे तो अंदर से रेड कलर का निकलता है। मतलब टेक्नोलॉजी, गाड़ी में वो आगे, बाइक में वो आगे, टेक्नोलॉजी में वो आगे, पढ़ाई में वो आगे। आज की खबर बता दूं, टेस्ला जो कंपनी है, टेस्ला कार जो एलन मस्क की कंपनी है, वो उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि जैसे आईफोन की प्रोडक्शन हो रही है बड़ी खबर देखिए है। मैंने आपको ना पहले भी बताया था कि आने वाले टाइमों में इंडिया चाइना से ऊपर जाएगा। ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा। ये कितना टाइम लगेगा, चले ये बताएं सर अंदाज़न। मेरे ख्याल से और बहुत दूर, बहुत ही हम लोग दूर भी कर दें तो 5 साल का बता रहा हूँ मैं आपको, 5 से 7 साल। अब चाइना के आगे कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो चाइना पहले को कहीं यही बात का डर तो नहीं है जिसकी वजह से वो सर ये oppose करता है? गेम ही यही हो रही है। आप समझिए ना बात को, दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉलर चाइना में उतरता है, सारे डॉलर चाइना में आते हैं दुनिया में, क्योंकि बिजनेसमैन है, प्रोडक्ट बनाते हैं। इंडिया 40% प्रोडक्ट बनाने लग गया हुआ है दुनिया की। और जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, मर्सिडीज हो गई, आईफोन, एप्पल हो गया, इस एलन मस्क की जो एलन कंपनी है, मस्क, हाँ, इसके अलावा और ऐसी कंपनी जिनके हमें नाम भी नहीं पता, जिनके बारे में पता ही नहीं है, वो सारी कंपनियां चाइना को छोड़ के इंडिया में आना शुरू हो गई हुई हैं। वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल से? मतलब चाइना इतने टाइम से रिलेशन बेहतर रखे जी हाँ। हुए है, प्रोडक्शन का मैं आपको बताता सुनने हूँ, में ये आया है कि जितनी सस्ती प्रोडक्शन चाइना में हो रही है, जी, जितनी जी। सस्ती प्रोडक्शन चाइना में कहीं उतनी नहीं। शायद अब इंडिया कर नहीं देखिएगा, पाएगा। मैं सर बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास कस्टमर सस्ती आइटम को नहीं पकड़ता, वो क्वालिटी को पकड़ता है। चाइना आपको भी पता है कि आर्टिफिशियल है, मतलब कोई भी चीज़, आप भी पाकिस्तान में रहते हो, हमारे रिसेंटली कुछ साल पहले
हर चीज चाइना की थी, माचिस भी चाइना की होती थी, हर आज भी चीज चाइना की तकरीबन। अभी फिर भी 20% कुछ चीजें हम लोग अपनी कर रहे हैं, चाइना से थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं। तो अब इसी तरह ही इंडिया बनाता है ना जो चीज, उसमें क्वालिटी देता है, क्वालिटी की गेम है। चाइना का आपको पता है, तो बल्ब भी लोगे तो वो फ्यूज हो जाता है। तो इंडिया एक क्वालिटी बना रहा है, इस वजह से लोग इंडिया की तरफ आ रहे हैं कि ये लोग मेहनती हैं, क्वालिटी बना रहे हैं और अच्छी चीज बना रहे हैं। इसी तरह तो देखिए ना, बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया शिफ्ट हो रही है, वो अपना उधर सारा सिलसिला करवा रहे हैं। तो अगर ये था कि G20 मीटिंग कश्मीर जो इंडिया साइड कश्मीर में हो रही है उसे रोकें, या फिर ऐसी कंडीशन में हम रिलेशन बेहतर करने की बात मुझे करें? ये बताइए कि वो इंडिया का कश्मीर है, उसके साथ आपका लेना देना क्या है? मुझे ये बताइए कि आप कैसे कहोगे तो G20 की मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगी। देखिए मैं आपको पाकिस्तान किस का बेस तो पे कह स्टांस रहा ये हूँ है ना सर, कि सर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं किस बेस पे पाकिस्तान बना रहा हूँ, किस बेस पे इंडिया बना रहा हूँ, वो देख लीजिए। अभी रिसेंटली आप इंडियन कश्मीरियों को कहो, जो कभी कश्मीर में हम सुनते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नारे लगते थे, सब फेक है, सब झूठ है। 15-20 साल पहले अगर होता होगा तो होता होगा। अभी रिसेंटली 8 सालों में जो हुआ है, अब कश्मीरी कहते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, देखो ये दरिया है, दरिया के इस तरफ इंडियन कश्मीर है, आप देख के आए इस तरफ। अब समझिएगा बात को, जब वो पार्टीशन हुई, वो लोग इधर उधर हुए, अब खाला उधर रह गई, मामू इधर रह गए। अब जो खाला उधर रह गई ना इंडिया में, और जो इधर पाकिस्तान में रह गई, यकीन कीजिए कि वो ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें उधर ही होना चाहिए था, उधर हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाईजान, ये 20 साल पहले जो इंतशार। अच्छा वो जो लड़की के साथ, आप कश्मीरी लड़की के साथ इंटरव्यू हुआ था, जाना मीर मैं याना मीर से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आपका, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना है जो आप लोगों का चला है ना इंटरव्यू, उसमें उन्होंने 1-2 बातें ऐसी की थी जो मेरी समझ में नहीं आई थी, तो मैं उनसे जरा कौन- पूछना चाहता हूँ। वो एक तो कह रही थे कि कश्मीर में ऐसा सिलसिला नहीं है, कश्मीर में कोई इhtजाज नहीं है, कोई रोला नहीं है, कोई इसी किस्म की बातें नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग बचपन से देखते हैं, कश्मीर की औरतें बाहर निकली हुई हैं, इhtजाज कर रही हैं, सड़कें बंद हुई हैं, फौज उधर मार रही है अवाम को, हमें जो और वीडियोस दिखाई जी जी जाती उस हैं, वीडियो में, 14 तो मैं years ago, आपसे, आप कश्मीर में रहती हैं, आप मुझे बताइए कि आज से 10-15 साल पहले ये होता था, या ये सब फेक हम लोगों ने देखा है? या फिर मुझे ये बताइए कि इस टाइम कश्मीरी जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान बन जाए? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, 300 रुपए का डॉलर हुआ हुआ है, 305 ओपन मार्केट में। जी हाँ, 305 रुपए का तो इधर डॉलर है, पेट्रोल इधर आसमानों पे है। तो बात ये है कि इंडियन जो अवाम है, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो शायद आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, कि जो इंडिया में हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, आज से 15-20 साल पहले तो बड़ी हाइप थी इस चीज़ की ना, कि कश्मीर में औरतों को पकड़ा जाता है, उनकी इज्जतों से खेला जाता है। कश्मीर में जो फौजी हैं, वो फौजी जो हैं मुसलमानों को मारते हैं, उनकी औरतों को उठा लेते हैं। ये बातें सच हैं? बड़े सख्त से सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मैंने आपका पूरा इंटरव्यू देखा और आप बड़ा बोली हैं उसके बीच में, तो मैं उसमें आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप भी तो उधर ही रहती हैं ना, और मुझे ये भी पता चला कि आप मुंबई में भी रहती थी। आप मुझे बताएं, मुंबई में और अच्छा, पहले तो मैं बता दूं तुम्हें कश्मीर का, याना मीर की तरफ से भाई, ठीक है। शुएब भाई के पहली बात, मैसेज का जवाब कश्मीर में जब पत्थरबाजी होती थी हर तीसरे दिन होती थी, ठीक है, तो हमारी आर्मी ने, क्यों डेली होती थी? क्योंकि हमारी आर्मी कश्मीरियों को कुछ नहीं कहती थी, ठीक है ना, किसी पर आर्मी एक्ट नहीं लगा। लेकिन तुम्हारे यहाँ एक बार पत्थरबाजी हुई, आर्मी एक्ट लगा दिया, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारे हक का जो वो आया था यहाँ, एक अफजल गुरु भी था, एक वो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट अफजल कसाब भी था, एक कसाब भी, ठीक है। एक बात बताओ, हमारे यहाँ उस पर भी केस सिविलियन चला, ना कि आर्मी एक्ट के तहत आपके यहाँ जो चलता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हें कश्मीरियों की वो है, तो कश्मीर का G20 हो रहा है, उससे कश्मीरियों को फ़ायदा है, फिर तुम्हारा देश छाती पीट रहा है, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बता दूँ आबिद भाई, कश्मीर की पर कैपिटा इनकम है $2600 और पाकिस्तानियों की है $1200 पर मंथ, सॉरी पर ईयर, ठीक है। पर कैपिटा इनकम की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब आप देखो कहाँ के मुसलमान सुखी हैं, कहाँ के दुखी हैं, पाकिस्तान के या इंडिया के? दूसरी बात, या कश्मीर के। तीसरी बात, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को तो आपको पता ही नहीं जैसे कौन थे वे, क्या नहीं था। 90 में जब वहाँ सोवियत यूनियन की लड़ाई चल रही थी अफ़गानिस्तान में तालिबान से और अमेरिका से, जब सोवियत यूनियन वहाँ से चली गई, कोलैप्स हो गई थी, तो वे सारे आतंकवादी फिर रिफंड हो गए थे बिल्कुल खाली हाथ। वे कहाँ आए हमारी तरफ। वहाँ उन्होंने क्या करा, मंदिर तोड़े, हिंदुओं को मारा, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया, पोस्टरों पर मकान के बाहर नाम लिख देते थे, रिलीफ सलीफ गलीफ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, घर छोड़ दो, भाग जाओ, अपनी औरतों को यहाँ छोड़ दो। ऐसे ऐसी हरकत होती थी,
ठीक है। और आप किसी भी कश्मीरी से पूछ लीजिएगा, कश्मीरी हमारे हैं तो हमारी फौज उनके साथ गलती क्यों करेगी, पहले तो आप ये बताओ। ठीक है भाई, वे हमारे अपने भाई बहन हैं। ठीक है दोस्तों, यही थी आज की वीडियो मेरी, यही इनको जवाब था। और अगर आपको मेरा जवाब अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।